पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम पंडित जी से आज जानेंगे कि अष्टलक्ष्मी स्तोत्र जो है इससे कैसे सफलता मिल सकती है, इसके क्या क्या लाभ हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपसे पंडित जी से जानेंगे कि पंचांग और आज का राहु काल क्या है। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन शुक्रवार। षष्ठी शाम को 1:51 तक, विशाखा नक्षत्र रात्रि को 11:47 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:29 से 12:03 तक होंगे जी। और इसके साथ ही आप हमें फोन करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। सबसे पहले तो पंडित जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अष्टलक्ष्मी स्तोत्र ये जो इसका महत्व क्या है। देखिए, हमारे यहाँ लक्ष्मी शब्द का अर्थ होता है जो सारे कष्टों से आपको मुक्ति दिलावे। तो आर्थिक तंगी, दरिद्रता और अन्य पैसों की जो परेशानी है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे यहाँ पे लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ये सभी प्रकार की स्वच्छता की देवी है, पवित्रता की देवी, समृद्धि और स्वास्थ्य की देवी है। तो ऐसे अष्टलक्ष्मी के उपाय करने से आपके जीवन में सभी प्रकार की शुचिता के साथ में समृद्धि आती है। हम इन स्तोत्रों के माध्यम से अपने सभी परेशानियों से बड़ी आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में अनेक अनुष्ठान स्तोत्रों का वर्णन है जिससे धन से संबंधित कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, धन की देवी लक्ष्मी की प्रियता के लिए अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया जाता है। ये 8 लक्ष्मियां होती हैं जो जिनकी स्तुति से सारी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। पहली होती आद्य लक्ष्मी, दूसरी होती धान्य लक्ष्मी, तीसरी होती धैर्य लक्ष्मी, चौथी होती गजलक्ष्मी, पांचवी होती संतान लक्ष्मी, छठवीं होती है विजय लक्ष्मी, और सातवीं होती है विद्या लक्ष्मी, आठवीं होती है धन लक्ष्मी। ये 8 लक्ष्मी है जिसकी जरूरत आपको जीवन में पड़ती है और अष्टलक्ष्मी स्तोत्र से ये 8 चीजें आपके जीवन में बड़ी सफलता से आ जाती है। जी पंडित जी, पहला प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं भाटापारा से मनमोहन। मनमोहन जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख बताइए और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर लें। प्रणाम महाराज जी। जी मनमोहन जी बताएं। प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम। मेरा जन्म 10/12/1998। 10/12/1998। जी जी। जन्म समय? जन्म समय 7:50 रात में। 7:50 रात में। जन्म स्थान? जन्म स्थान भाटापारा, छत्तीसगढ़। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी, मेरा शासकीय जॉब लग सकता है कि नहीं? और अभी करते क्या है? अभी तैयारी चल रहा है महाराज जी। तैयारी चल रहा है। अच्छा, आपको कंफ्यूजन कितना होता है? लगता है कि आप डिसीजन में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं? हाँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ महाराज। चलिए आइए देखते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। किसी जातक के जन्म कुंडली में तीसरा स्थान और तीसरे स्थान का स्वामी अगर राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो जीवन में सफलताएं थोड़ी सी कठिन हो जाती है। आपके साथ बस ऐसा ही है। आपका जन्म लग्न मिथुन है और आपकी राशि सिंह है। तीसरे स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु बैठे हैं। मतलब लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बहुत कम हो जाती है और इसके चलते सफलताएं थोड़ी सी कम होती है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शनि का व्रत करें, काले तिल काली उड़द का दान करें और उसके बाद हम देखेंगे कि इस समय जो ग्रहों की दशाएं हैं वो क्या कहती हैं। तो ग्रहों की दशाएं कहती हैं कि भाई मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है, मंगल में राहु खत्म हो चुका, अब गुरु की अंतर्दशाएं चलेंगी, शनि की अंतर्दशा चलेगी। यानी आने वाला 2 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, बल्कि मैं 3 वर्ष, इसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। मगर मुझे से लगता है कि अपने टारगेट को आप कुछ हिस्सों में बांट करके प्राप्त करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत सारे दर्शक हमारे बच्चे जो हैं
वो एक साथ यूपीएससी के एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं। मुझे से लगता है पहले छोटे एग्जाम, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े एग्जामिनेशंस लेनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के बाकी रूटीन के जो डिसीजंस हैं, रूटीन के जो फैसले हैं, वो बड़ी आसानी से ले सके। तो बस इसके लिए यही है कि आप पीएससी के अलावा भी दूसरे इतर एग्जामिनेशंस देते रहें, ये बहुत जरूरी होगा। सप्तमेश बृहस्पति भाग्यस्थान में है, शादी के बाद का जीवन आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कोशिश करें कि पहले छोटे एग्जाम लें, फिर जल्दी से शादी करें और फिर बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनेन्द्रगढ़ से विजय। विजय जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उसका जन्म तिथि है 22 जुलाई 2001। जन्म समय? जन्म समय शाम को 7:30 से 8 बजे की। जी 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 जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं इसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। इसकी पढ़ाई लिखाई और पैसा रुपया की स्थिति क्या रहेगा इसके पास। ये बीमार भी बहुत जल्दी पड़ जाता है। अभी किस क्लास में है बच्चा? अभी 12th। सब्जेक्ट क्या लिया है? सब्जेक्ट शायद इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स का सब्जेक्ट। चलिए आइए देखते हैं। बहुत जल्दी बीमार पड़ता है, वजह क्या है? फिर से मैंने कहा कि मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। किसी भी जातक के लग्न तीसरे, पांचवें भाग्य, 11वें स्थान के स्वामी जब छठे स्थान में बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो आमतौर पे जीवन में सफलताएं थोड़ी दूर होती हैं। बच्चे का जन्मलग्न मकर है और इसकी राशि सिंह है। इसके तृतीय बृहस्पति राहु से आक्रांत होकर छठे स्थान में, और शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं। शनि इनके लग्नेश होकर पंचम स्थान में बैठे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स लेने का निर्णय तो बहुत अच्छा है इनका, मगर फिर भी हम देखें कि पढ़ाई में उतनी एकाग्रता नहीं है और चंचलता थोड़ी सी ज्यादा है। मन का विचलन बहुत ज्यादा है और शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं और एडल्ट एज है, तो इसलिए निश्चित तौर पर ऐसा मान सकते हैं कि चित्त में उतनी एकाग्रता नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि अब क्या करें? तो चित्त की एकाग्रता के लिए आपको चाहिए कि शनिश्चर मंत्र का जप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा इस बच्चे को 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं। बच्चे से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा करें, केले के और बृहस्पति के मंत्र ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें, और हो सके तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया से धारण कराएं तो फायदा होगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। पन्ना से हमारे साथ अमित जुड़े हैं। अमित जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसका जन्म है 4 मई 1977। समय है रात को 9 बजे और जन्म स्थान फतेहपुर। जी। उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी एक तो नौकरी नहीं लगी कहीं पंडित जी, और ना ही उसका शादी सक्सेस हुई, शादी हुई थी एक जगह। बिजनेस करे तो क्या करे, उसके मतलब परेशान रहता है हमेशा। चलिए आइए देखते हैं फिर से वही सूत्र, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। किसी भी व्यक्ति को सम्मान कितना मिलेगा ये तय होता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास कितना है, और आत्मविश्वास तय करता है तीसरा स्थान। तीसरे स्थान के स्वामी अगर शनि हो और भाग्य स्थान में बैठ जाए तो आत्मविश्वास की कमी होती है। इसका मतलब प्रयासों में कमी होती है, इसका मतलब प्रयासों के निरंतरता में कमी होती है और इसी के चलते असफलता मिलती है। शायद फिर कुछ भी हासिल नहीं होता। आपके भाई का जन्मलग्न वृश्चिक है, उसकी जो राशि है वो भी वृश्चिक है। तृतीय शनि इनके भाग्य स्थान में बैठे हैं और यही कारण है कि इनकी जिंदगी की ज्यादातर चीजें इनसे दूर हो गई हैं, मतलब सफलता, सभी प्रकार की समृद्धि। अब सवाल यह है कि क्या ये कोई व्यापार कर सकते हैं? नहीं। व्यापार करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डैशिंग चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप डैशिंग इनमें नहीं है। इसके चलते व्यापार में तकलीफ है। इन्हें आगे चलकर सर्विस ही करना चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की महादशा 2016 से 19 काफी पैनिक रहा। अब चीजें धीरे धीरे बेहतर हो रही है। मुझे से लगता है कि अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 के बीच में कुछ अच्छा हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इन्हीं के लिए शनि की शांति कराएं। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं। बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत किया करे, शनिश्चर मंत्र जप किया करे, काले तिल का दान करे तो फायदा होगा। ग्वालियर से हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। 12 अगस्त 2002 का जन्म है पंडित।
12 अगस्त 2002। समय? समय 10:59। और जन्म स्थान? उज्जैन। समय सवेरे का है रात का? सुबह का है जी। क्या जानना चाहते हैं? इसका नीट में सिलेक्शन हो पाएगा? दूसरा, इसका करियर कैसा रहेगा? नीट में सिलेक्शन हो पाएगा, इसका करियर कैसा रहेगा? अब सवाल यह है कि बच्चा अभी है किस क्लास में? 12th ने 2020 में पास आउट है। अब तो नीट दे रहा था 2 बार से, तीसरी बार दिया है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी कन्या है, इसके तृतीय बृहस्पति इसके अपने स्थान से 8वें स्थान में है, मतलब थोड़ा सा तनाव इन्हें रहता है। और राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर फंसे पड़े हैं, तो ये भी कहा जा सकता है कि सफलताएं थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं। इसे काल सर्प कहते हैं और जटिल योग हैं। इस राहु की महादशाएं चल रही हैं और राहु की महादशा में गुरु का अंतर अब 2022 तक रहेगा, अगस्त तक। अब इसके बाद शनि के अंतर्दशाएं चलेंगी, तो राहु में शनि का अंतर इनके लिए बेहतर हो सकता है। बस शर्त यही है कि इनको खूब लंबे प्रयास करना होगा, क्योंकि राहु की महादशाएं रही और राहु इनकी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या इनको राहु की दशा में रही। 2018 से 20 का समय बहुत अच्छा नहीं रहा, शायद के चलते गुरु और शनि की दशाएं भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। अब सवाल यह है कि करना चाहिए क्या। शनि के अंतर दशाएं चल रही, इसलिए पहला काम तो ये कि मान लें काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, और काफ़ी अच्छा समय मतलब इस साल सिलेक्शन जरूर हो जाएगा यदि इन्होंने थोड़ी ध्यान से पढ़ाई की। चूंकि अष्टम स्थान में राहु है, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को एक बढ़िया सा राहु की शांति हर समय हर 6 महीने में कराते रहें। उसमें भी विशेषकर रुद्राभिषेक करें। बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, हरी मूंग का दान किया करें, खासकर बुधवार को तो फायदा होगा। जी पंडित जी, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी क्रम में रायपुर से भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारती जी, क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनका जन्म तारीख है 25 सितंबर 1993 और समय सुबह 9:50। जी। जन्म स्थान? रायपुर। हेलो जी 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 जी। हाँ जी सर, हम लोग बहुत दिन से मतलब घर खरीदने का सोच रहे हैं। 2-3 बहुत टोकन भी दे चुके हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात पे आके ना अटक जाता है, हो ही नहीं पा रहा है। 2-3 साल से ये चल रहा है। घर खरीदना चाहते हैं, घर नहीं खरीद पा रहे हैं? हाँ, घर नहीं खरीद पा रहे हैं? हाँ, थोड़ी थोड़ी बात पे आके अटक जाता है। चलिए, आपके हस्बैंड करते क्या है? हेलो, ये किसकी जन्म कुंडली आपने बताई है? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? किससे फॉलो कर रहे हैं? हस्बैंड की जन्म तारीख इन्होंने बताई है भारती जी ने। चलिए आइए देखते हैं। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इनकी कुंभ है, इनके चतुर्थ, शनि तीसरे स्थान में है, यानी चतुर्थ स्थान से स्वामी स्वग्रही होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं। लग्न में राहु है, तो उलझनें जरूर हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, इन ग्रह दशाओं को देखें तो ऐसा लगता है राहु की ही दशाएं चल रही हैं। मतलब 2023 अगस्त तक, यानी अभी आने वाले 1 वर्ष तक लगातार राहु की दशाओं में चीजें इसी तरह से फिसलती रह सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या मकान मिलेगा। जी, 2023 अगस्त के बाद में इनका मकान होगा। मकान पश्चिम मुखी होगा, बड़ा सुंदर होगा और बड़ा भव्य होगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब सवाल यह है क्या करना चाहिए। राहु चूंकि लग्नस्थ है, इसलिए केवल विलंब केवल मकान खरीदने में नहीं, इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, शारीरिक स्थिति भी अच्छी नहीं, मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं, व्यावसायिक स्थिति भी अच्छी नहीं। इसके लिए इन्हें रुद्राभिषेक कराना चाहिए। तो नित्य रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, और हो सके तो एक 8 कैरेट का टाइलिन होगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें तो कल्याण होगा। जी पंडित जी, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भिलाई से टिकेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टिकेश्वर जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरी जन्म तारीख है 21 मार्च 1989। जी जी। पंडित जी, मैं अपने जन्म समय जॉब के बारे में पूछूं? जी, जन्म समय है 8:20 शाम के। जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई है। जी प्रभु, अब बताएं क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं एक जॉब कर रहा हूँ जो परमानेंट नहीं है, और लगातार मैं परमानेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या मतलब मैं जॉब मेरी परमानेंट हो पाएगी आगे? और दूसरी बात, मेरी शादी के लिए भी काफी विलंब हो रहा है। कोई लड़की पसंद है? थी? पसंद तो थी महाराज, लेकिन अभी उससे शादी तो वैसा फिक्स नहीं हो पाया है।
काफी समय से हम लोग वो देख भी रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है फिक्स। नहीं, जो पसंद थी उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? उनकी शादी हो गई है। चलिए आइए देखते हैं, शादी में परेशानी, करियर में परेशानी, वजह क्या है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। अब चर्चा हुई है कि अष्टलक्ष्मी माने सब प्रकार की सिद्धियां, और उसमें तीसरे स्थान का रोल क्या है। तो जब कभी भी तृतीय शनि हो और उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है और तीसरे स्थान में राहु बैठा हो, तो आमतौर पर करियर में डिले होता है, शादी में डिले होता है। शादी इंटरकास्ट होती है इसलिए शायद शादी नहीं हो पाती है, रिलेशन इंटरकास्ट होता है। इस तरह बहुत तरह के आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन होते हैं और इसके चलते जिंदगी में ढेर सारी असफलताएं मिलती है, मन अशांत हो जाता है। आइए आपकी जन्म कुंडली में देखते हैं क्या लिखा है। आपका जन्म लग्न धनु है और आपकी जो राशि है वृश्चिक है। आपके तृतीय शनि लग्न में बैठे हैं, राहु से आक्रांत, शनि से आक्रांत राहु तीसरे स्थान में बैठे हैं। मतलब पढ़ाई में भी डिस्ट्रैक्शन है, आपके करियर में भी डिस्ट्रैक्शन है और मैरिटल लाइफ में भी। सवाल यह है कि इसका निदान क्या करना चाहिए। शास्त्र में लिखा कि जब कभी भी शनि राहु से आक्रांत हो जाए या राहु शनि से आक्रांत हो जाए तो इसे पितृदोष माना जाता है, और माना जाता है कि घर में पितृदोषों के कारण संतत्यावरोध यानी संतान के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। शनि की पूर्ण दृष्टि अगर सप्तम स्थान में पड़े, सप्तमी या सप्तम भाव पर पड़े, ऐसी स्थिति में शादी में भी डिले होता है। अब सवाल यह है कि दोनों का निदान क्या है। तो ज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराएं, शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ नांदीमुख श्राद्ध के साथ में कराएं। एक बढ़िया सा 4 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, मंगल का व्रत करें तो सारी परेशानियां दूर होती है। जी, अगला प्रश्न लेते हैं। पन्ना से अमिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता जी, क्या जानना चाहती हैं आप? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, अपने बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। उसका जन्म है 10 सितंबर 1996 रात को 3:30 बजे जी, और जन्म स्थान पन्ना है जी। बताइए। उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो MBBS कर चुकी है तो PG करना चाहती है जी, और क्या मांगलिक है, और जो है उसकी नौकरी कब तक लग जाएगी, शादी के लिए लड़का जो है नौकरी वाला मिल जाता। चलिए ये देखते हैं। बच्ची का जन्मलग्न कर्क है, उसकी जो राशि है वो है कर्क, उसकी तीसरे स्थान में राहु है। फिजिक्स मैथ्स इसके लिए वीक। तीसरे स्थान में राहु है इसलिए एकाग्रता यहाँ भी कम, मगर मंगल शुक्र चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, काफी आक्रामक। भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि केतु, जिसके चलते अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी मिलेंगी। दूसरे स्थान में सूर्य है। मतलब कुल मिलाकर तीसरे स्थान में राहु के कारण परेशानियां जरूर दिखाई पड़ती हैं। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो शनि में, शुक्र में मंगल के अंतर दशा है, इसके बाद राहु की दशा होगी। मतलब इन्हें जो भी प्रयास करना है जुलाई 2023 के पहले कर लें। इस समय अगर प्रयास किया तो निश्चित तौर पर PG में सिलेक्शन भी हो जाएगा और इनका अच्छे से PG हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर 3 साल तक PG होने में काफी तकलीफें आएंगी। जहां तक सवाल शादी का है, लग्न में मंगल के साथ में शुक्र है, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं नांदीमुख शादी के साथ में, तो शादी की परेशानी दूर होगी। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। रायगढ़ से ईश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईश्वर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। महाराज जी प्रणाम। ये एकदम प्रणाम। भैया डेट ऑफ बर्थ बता दें। मैं ईश्वरदास वैष्णव बोल रहा था। मैं अपने लड़के के बारे में कुछ पूछना चाहता था। जन्म तारीख बता दें उनकी। 2 जनवरी जी, 2 जनवरी 2005। नागेश्वर नाम है उनका। समय बता दें। दोपहर 1 बजे। जन्म स्थान मेरठ, उत्तर प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं? वो CA का पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें सक्सेस होगा कि नहीं महाराज जी बताइए। CA करना चाहते हैं, CA में सक्सेस होंगे कि नहीं? इस बच्चे का जन्म लग्न मेष और इसकी जो राशि है वो है कन्या, लग्न में राहु है, एकदम एकाग्रता की कमी है और तृतीय 8वें स्थान में है। मतलब कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा है। तो मतलब अगर कंफर्ट से बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, वरना सफलता बहुत कठिन है, क्योंकि दशमी शनि 4थे स्थान में बैठे हैं। तो पेट की तकलीफ भी हो सकती है, सत्ता में प्रॉब्लम भी हो सकती है, काम में व्यवधान भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा हो सकता है। लक्ष्य बड़े हों पर लक्ष्य के लिए प्रयास कम हो तो सफलताएं नहीं मिलती। अब सवाल यह कि करना क्या चाहिए। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाए। बच्चे से कहें कि बड़ों का आशीष ले, बृहस्पतिवार का व्रत करे, बृहस्पति मंत्र जप करे, तो मुझे ऐसा लगता है चीजें ठीक होंगी। अब आने वाला 1 वर्ष के लिए बहुत अच्छा है। तो यदि कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो आने वाले 1 वर्ष के भीतर में दिए, बहुत एकाग्रता से दें, खूब मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। जी पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नियमित रूप से अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है और क्या सभी इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे लक्ष्मी को आगे चल करके अर्थ के रूप में भी कहा, यानी लक्ष्मी को संपत्ति के रूप में भी कहा।
और संपत्ति को आगे चल करके माया के रूप में कहा। और माया के शब्द का अर्थ हुआ स्वाश्रितम लक्षणं करोति माया इति, जो अपने आश्रितों की रक्षा करे। इसका मतलब अष्टलक्ष्मी जो है वो हमारी रक्षा करती है, हमारी पालना करती है, हमारी सुरक्षा करती है। तो ऐसी स्थिति में अपने इष्ट की तो आराधना की जा सकती है ना। तो ये अष्टलक्ष्मी है जो आपके सभी प्रकार के धन धान्य संपत्ति विजय ऐश्वर्य को दिला कर रखती है। इसलिए यदि आप अष्टलक्ष्मी का नियमित पाठ करते हैं तो आप जान के रखिए कि आपके घर में श्री की कभी कमी नहीं होगी। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने अपना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।